डिजिटल दुनिया के अंधेरे में एक नाम फुसफुसाया जाता था, एक ऐसा नाम जिसका कोई पता नहीं लगा सकता था। फैंटम के नाम से मशहूर ये हैकर सिस्टम में एक भूत की तरह था। बिना चेतावनी के वार करता था और बिना निशान छोड़े गायब हो जाता था। लेकिन ये फैंटम कौन था और इसका मकसद क्या था? चलिए 2024 के सबसे मायावी हैकर की अनकही कहानी में डुबकी लगाते हैं। फैंटम का उदय 2024 की शुरुआत में हुआ, जब दुनिया भर के बैंकों में अजीबोगरीब तरीके से काम बंद होने लगा। अरबों डॉलर गायब हो गए और फिर दुनिया भर के अलग अलग खातों में दिखाई देने लगे। अधिकारियों को अंदर के किसी आदमी पर शक था, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बेहतर जानते थे। यह किसी ऐसे हैकर का काम था जो सिस्टम को उसके बनाने वालों से भी बेहतर समझता था। फैंटम सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहा था, वो राज उजागर कर रहा था। चोरी किए गए डेटा में कंपनियों के ही अवैध कामों का खुलासा करने वाली फाइलें छिपी हुई थी। पर्यावरण को नष्ट करने से लेकर मानवाधिकारों के उल्लंघन तक इन फाइलों ने मीडिया में तहलका मचा दिया। जनता फैंटम को अपराधी नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में देखने लगी। हालांकि हर कोई खुश नहीं था। सरकारों और कंपनियों ने फैंटम को साइबर आतंकवादी घोषित कर दिया और उसे पकड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व एजेंट एलेना क्रूज कर रही थीं, जो एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थीं और कभी फैंटम के कौशल की प्रशंसा करती थीं। अब उन्हें उसे रोकने का काम सौंपा गया था। यह पीछा बिल्ली और चूहे के खेल जैसा था। हर बार जब टास्क फोर्स करीब पहुंचती, फैंटम उन्हें चकमा दे देता। लेकिन एलेना जानती थी कि जीतने के लिए उसे तकनीक से ज्यादा की जरूरत है। उसे यह समझने की जरूरत है कि फैंटम ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एलेना ने फैंटम की असली पहचान का पता लगा लिया। एक युवा प्रोग्रामर जिसका नाम कियान था, जिसे उन्हीं सिस्टम ने धोखा दिया था जिनके खिलाफ अब वो लड़ रहा था। एलेना ने कियान का पीछा करते हुए उसे एक खाली गोदाम तक पहुंचाई, जहां उनका आखिरी मुकाबला हुआ। हथियारों से नहीं, बल्कि शब्दों से। एलेना, तुमने अपनी बात साबित कर दी कियान, लेकिन ये न्याय नहीं है, ये तो तबाही है। मुझे इसे सही करने में तुम्हारी मदद करनी होगी। कियान, मैं उस सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता जिसने मुझे धोखा दिया। अंत में कियान ने एक फैसला लिया, खुद को पुलिस के हवाले कर देना और एलेना के साथ मिलकर सही तरीके से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना। फैंटम अब नहीं रहा, लेकिन कियान की विरासत डिजिटल दुनिया में जवाबदेही के प्रतीक के रूप में जीवित रही। 2024 में नायक और खलनायक के बीच की रेखा बहुत पतली थी। फैंटम ने हमें दिखाया कि कभी-कभी सबसे टूटे हुए सिस्टम को भी फिर से बनाया जा सकता है, एक समय में एक लाइन कोड लिखकर। क्या आप फैंटम जैसा ही चुनाव करते? हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।